बेटा टेंशन मत ले, मुझे पता है तुझे 5-6 अटेम्प्ट तो लगने वाले हैं। अब लगने लगा था कि यार 4 बार फेल हो चुके हैं, अब इस बार दे दो, मेहरबानी करके दे दो अभी कुछ तो। वैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का ऐसा था हाँ कि मैं घर पे गया, मीन्स पहले तो 2016 में आया था दिल्ली में, 1 साल फुल पढ़ाई कर ली, वो भी अलग लेवल पे ही की थी। मीन्स हम अगर मेट्रो से भी जा रहे हैं सवेरे क्लास के लिए वगैरह, तो हम डिस्कस करते थे, मैं और मेरा दोस्त था, रत्नदीप नाम है उसका, तो हम रोज डिस्कस करते थे कल क्या सिखाया है। इवन 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होने चाहिए इस तरफ की पढ़ाई की। 1 साल फुल पढ़ाई की। अब घर पे गया, अब मैं मम्मी के बहुत क्लोज हूँ, तो मैं सोते वक्त हमेशा बात करके सोता हूँ घर पे जब भी हूँ। तो मम्मी से बात कर रहा था, अब थोड़ा टेंशन तो आ ही जाता है। तो मेरी मम्मी ऐसे फुल एकदम एम्पैथेटिक होके, बेटा टेंशन मत ले, मुझे पता है तुझे 5-6 अटेम्प्ट तो लगने वाले हैं। अरे वाह। अभी तेरी प्री नहीं निकलेगी, फिर अगले अटेम्प्ट में प्री निकलेंगी, लेकिन मेंस नहीं निकलेंगी। फिर प्री मेंस इंटरव्यू हो जाएगा, पर नहीं फिर कुछ पोस्ट निकली तो निकली, वरना उसके आगे अभी टेंशन मत ले, हम भी ज्यादा सोच रहे नहीं। उसका फायदा हो गया, मैं पूरा रिलैक्स्ड हो गया। बोला ठीक है अभी होना तो है नहीं, आराम से सो रहा हूँ वगैरह। एग्जाम को गया आराम से, मैं बोला चलो यार अभी कुछ टेंशन था ही नहीं, तो मुझे जो जैसे लग रहा है मैंने टिक 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 91 92 करके आया। फिर बाद में बैठा मार्क्स गिनते तो मेरा कितना 128 बन गया जीएस। सी सेट का तभी इतना टेंशन था नहीं, तभी सी सेट काफी इजी आता। तो मुझे ये लग गया कि ठीक है यार, इस एग्जाम का बेसिकली जो डरता है वो मरता है, तुम फ्री माइंड से जाओ, आराम से करके आओ। तो मीन्स वो क्या हो गया, मम्मी ने तो मेरे को एम्पैथेटिक इसमें बोला कि डरना नहीं चाहिए इसलिए, लेकिन वो क्या बोलते ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि यार मेरे को फिर डर ही नहीं लगा, तो मैं आराम से जाके आया। तो मैं सोच रहा था 5वें अटेम्प्ट मीन्स दूसरे तीसरे में प्री निकलेंगी, पहले बार निकल गई लकी में पहले इसमें। तो तब से मुझे इतना ही समझ गया, प्री में जब भी जाना है डर के नहीं जाना है, आराम से चिल बैठो। और मेरा यूपीएससी छोड़ के बाकी किसी भी एग्जाम मुझे डर नहीं लगा। यूपीएससी में आता था तो फिर वो ऐसा होता था यार क्या होगा क्या नहीं होगा, और बाकी जैसे स्टेट का महाराष्ट्र एमपीएससी था मेरा, मतलब 2012 कॉलेज के साथ से ही मैं कंटिन्यू देता रहा हूँ, 6-7 मेंस दिए, 8 मेंस दिए स्टेट सर्विस वाले, कुछ डर नहीं लगा वहां पे। असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्जाम दिया हो गया तो वो कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन यूपीएससी की प्री का वो कॉन्फिडेंस कभी आया ही नहीं। जितने बार दो वही सर। मैंने सर साल में एक ही फॉर्म भरा है जब से कॉलेज से निकले, साल में एक फॉर्म भरना होता था बस। यूपीएससी का गोल ही ये था कि करना ही है, और दूसरी तरफ देखना भी नहीं। घर वालों की प्रेशर में आके एचसीएस का जरूर भर दिया था एक बार, थैंकफुली वो निकल भी गया था। बट जब तक उसका मेंस लिखने की बारी आई तब तक यूपीएससी का रिजल्ट आ गया अपना। भाई यार क्यों एक सीट खामखा खाई, जब हमें वैसे भी ज्वाइन नहीं करनी वो, तो मेंस लिखने नहीं गया, एटलीस्ट समबडी एल्स हु इज डिजर्विंग इट विल गेट द सीट। मतलब ये तो है ही, मतलब जैसे मैंने भी पढ़ाई शुरू करी थी तो यही बताते थे आप एक चीज रखिए, मतलब यूपीएससी है, एमपीएससी है, एग्जाम्स बहुत सारी हैं, होगा क्या आपका टाइम डिवाइड होगा और कुछ नहीं। आप शायद सारे ही निकाल लोगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर पाओ, सभी निकाल लो, बट फिर उसमें वही आपका वक्त ज्यादा लग जाएगा, फिर आप ये निकाल रहे हो फिर वो निकाल रहे हो, इट इज जस्ट गोइंग टू कंफ्यूज यू। इट इज ऑलवेज बेटर हैव वन गोल एंड गो फॉर इट। एंड रिगार्डिंग प्रीलिम्स आल्सो लाइक यू सेड, तो मेरा ये था कि मैं ना एक्यूरेसी पे बहुत खेलता था। तो मेरा अटेम्प्ट बहुत कम होता है। जैसे मेरा पहला प्रीलिम्स जो था, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब बहुत ठीक से मुझे याद नहीं है, बट 65 या 67 दैट वाज माय अटेम्प्ट, ठीक है। और उसके नेक्स्ट ईयर वो तो 62, आई अटेम्प्टेड 62 ओनली, ठीक है। पर मुझे पता था कि मेरी एक्यूरेसी बहुत सही है। तो पहले बार भी मतलब मेरा कुछ 4 या 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, अगले टाइम बस 3 ही रॉन्ग थे। पर फिर मतलब ये चीज एक है ना कि डर लगा रहता था कि यार वो क्वेश्चन मार्क वाले स्टेज भाई पास होंगे नहीं होंगे, पास होंगे नहीं होंगे, कुछ नेगेटिव हो गए तो गया। एग्जैक्टली। फिर जैसे ही अगली प्रीलिम्स दी बस फेल हो गए भाई, क्योंकि और कम हो गया अटेम्प्ट, उस साल थोड़ा एक ज्यादा गलत हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, अगले साल, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई 85 मिनिमम होना चाहिए, 85 सेम। तो मैं और एंड टेम्परामेंट, टू थिंग्स, ओके, दैट ईयर टू थिंग्स हेल्प मी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी जितनी पढ़ाई हुई है मोर देन एनफ, मैं इससे निकाल लूंगा। बराबर। बस मैं गया हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर लिया है, खुशी खुशी मार्क कर रहा हूँ, और जो आंसर मुझे 100%, अरे वाह ये क्या पूछ लिया, अरे आई रिमेम्बर पहले घंटे में 71 मार्क कर दिए और मैं इतना जो खुश हूँ। बस चलो अब और जितना लगाए लगाते रहे, और एंड में 94 हो गए एंड आई वाज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। एग्जाम कैसा गया, स्कोर क्या आए, उससे मुझे कुछ लेना देना अभी नहीं है, बस बाद में निकलो। एंड मतलब उस साल अपने आप ही आई क्लियर्ड विद द हाईएस्ट मार्क्स व्हाट आई हैव स्कोर्ड, सो आई वाज वेरी हैप्पी।
तो बेसिकली यही है प्रीलिम्स के लिए। इफ आई वुड लाइक टू कंटिन्यू टू व्हाट यू से कि एक तो टेम्परामेंट अच्छा लेके जाओ और खुश रहो और पेपर सॉल्व करके घर आ जाओ। आई कैन टोटली एग्री टू दिस थिंग। सेम चीज मेरे साथ हुई सर। पहले वाले अटेम्प्ट्स में हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में बस स्विच कर रहे हैं। पहले मैं सारे अटेम्प्ट्स में अपने 85 to 90 करके आता था, क्योंकि बहुत पढ़ के जाते तो ऐसा होता था कि यार आता तो है ही, करेंगे। ठीक है, इस बार वाले अटेम्प्ट में 2022 वाले अटेम्प्ट में मैंने पढ़ाई नहीं की, तो आई वाज लाइक कि एक्यूरेसी पे खेलते हैं अपन ने। पहले बहुत पढ़ाई की, फंडामेंटल्स क्लियर, सो लेट्स कीप आवर अटेम्प्ट्स लो। जो नहीं आता होगा करंट अफेयर वाले छोड़ देंगे, है ना, बट जो आता होगा वो हमें आता है ढंग से, वो करेंगे। आई अटेम्प्टेड अराउंड 71 या 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे एंड आई स्कोर्ड वेल इनफ, अबव 102 मार्क्स स्कोर करे, व्हिच वाज गुड इनफ टू क्लियर द प्रीलिम्स के लिए था। हो गया। आई वाज ओनली ऑफ द थॉट कि यार जो पढ़ के जाते हैं, स्पेशली द करंट अफेयर दैट वी हैड अपॉन आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज, उससे जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, पेपर से निकलने के बाद, हम एग्जाम हॉल से निकलने के बाद हर अटेम्प्ट में यही करते हैं, यार जो पढ़े वो तो कुछ आया ही नहीं, पढ़ाई क्यों की। तो इस बार यही सोच के जाओ कि पढ़ाई करिए या नहीं करिए सब बराबर है, पेपर ऐसा आएगा कि जो हम पढ़ते उसमें से फिर भी नहीं आता। तो बेसिकली हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाटएवर यू हैव लर्नड टिल नाउ, और उसके हिसाब से अटेम्प्ट करो। गो विद अ कूल माइंड, अटेम्प्ट एग्जैक्टली, गेट आउट, यू विल क्लियर। ये मेरा 19 वाली जो निकली थी ना प्री, तो 19 में लोकसभा के इलेक्शन थे और अब सीतापुर का था, तो चार्ज मेरा था आईबी का। अब वहाँ पे इतने विजिट्स लगे थे कि उस टाइम के सीएम के दिन में 5-5, 6-6 विजिट्स, अपोजिशन पार्टी के अलग से, प्राइम मिनिस्टर के अलग से, होम मिनिस्टर के अलग से, उसके बाद कुछ एसपीजी प्रोटेक्टिव्स के, तो उसमें मतलब लिटरली टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैं ऐसा करता कि दिन भर इनकी विजिट हो गई, दोपहर में जाकर थोड़ा देर पढ़ो फिर जाओ, क्योंकि एसपीजी वगैरह के साथ मुझे कंटिन्यू रहना पड़ता था वहाँ पे। और जैसे 6 मई के अराउंड मेरा खत्म हो गया कि मतलब सीतापुर की फेज खत्म हो गई वोटिंग वाली, 6 मई को जैसे हुआ शाम को रिपोर्ट भेजा, मैं हो गया अंडरग्राउंड। और फिर वैसे जितना हो सके मैंने बोला पढ़ा, अभी क्या करना है। और लास्ट ईयर तो असिस्टेंट कमांड हो ही गया था मैं, तो इस बार बोला अभी देना है तो देते, अभी करते, क्योंकि अब लगने लगा था कि यार 4 बार फेल हो चुके, अब इस बार दे दो, मेहरबानी करके दे दो अभी कुछ तो करके। हाँ, गया मैं पेपर में बैठा, आराम से पेपर आया वहाँ पे, एक मैंने बोला जितना हो सके लिख लेंगे। वही 80-85 के अराउंड क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए। और इससे पहले क्या था, 16 के टाइम पे ना पढ़ाई मैंने की थी अच्छे से, लेकिन वो जो बोलते हैं ना नर्वसनेस, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था NIIF, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, तो उसका था अराउंड 40,000 करोड़ और उन्होंने लिखा था 4 लाख करोड़। पता नहीं किस टेंशन में था, कुछ था मेरा, वो 1 0 देखना मेरा गड़बड़ हो गया। और जब रिजल्ट आया, मार्क लिस्ट आई, तब पता चला कि मेरा 1.5 मार्क्स से क्या कर दिया। एक क्वेश्चन नहीं, जस्ट वन क्वेश्चन हियर फ्रॉम देयर। हाँ बस इधर एक वो 1 0 मतलब बोलते हैं ना 1 0 की कीमत तुम क्या जानो राम बाबू, एक चुटकी सिंदूर जैसे। तो फिर 19 में हुआ, हाँ एकदम रिलैक्स दिया, क्योंकि मैंने बोला अब तो ग्रुप पे बन चुका हूँ, अब आराम से देते, निकल गए प्री। ये तो यही है, जिस टाइम हम सबसे कम सोच लेके जाते हैं, सबसे कम नर्वस होते हैं, इजीली क्लियर हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।